नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कांची बजाज। एक बार फिर एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं जिसमें एक महिला और पुलिस अधिकारी के बीच संबंधों को लेकर जुड़ा हुआ है और ये मामला इन दिनों पुलिस के गले की हड्डी बना हुआ है। दरअसल मामला सीधी जिले का है। सीधी यातायात थाना प्रभारी भागवत पांडे के ऊपर एक ऐसी महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है जिसके द्वारा पहले भी कई लोगों के खिलाफ शिकायत की जा चुकी है और पीड़ितों को न्यायालय से राहत मिली है। उक्त महिला के द्वारा सीधी जिले में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा कई बार नोटिस भेजकर साक्ष्य देने को बुलाया गया, लेकिन महिला हाजिर नहीं हुई। उक्त महिला कुछ दिनों बाद रीवा एडीजी कार्यालय पहुंची और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एडीजी के निर्देश पर महिला थाने में एसआई भागवत पांडे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ और जांच के लिए डायरी सीधी पहुंची, जिसकी जांच की जा रही है। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते मीडिया की सुर्खियां बना है, तो कई तथ्य सामने आ गए हैं। तो अभी तक तथ्य सामने आए हैं और आरोपी बनाए गए सूबेदार भागवत पांडे के द्वारा भी उपलब्ध कराए गए हैं। उनसे प्रतीत हो रहा है कि उन्हें बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा सकता है। हालांकि पुलिस विभाग का मामला है, निष्पक्ष जांच कर पुलिस अपने ऊपर लगे दाग को छुड़वाने का प्रयास करेगी। लेकिन ये बात समाज के लिए भी बहुत बड़ी कालीक है। बताया जाता है कि उक्त महिला के द्वारा भदौड़ी में विधायक और उनके आधा दर्जन लोगों के खिलाफ भी दुष्कर्म की शिकायत की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति को आरोपी माना गया था, जबकि 5 अन्य को न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी थी। जो साक्ष्य मिले हैं उसमें महिला के पहले पति की मौत हो चुकी है। उसके द्वारा अपने पड़ोसियों और 12 अन्य के खिलाफ भी छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। इतना ही नहीं, अपनी सास और नंद के ऊपर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता कई जगह अपनी उम्र छिपाकर दस्तावेज बनवाए हैं। वाराणसी में उसके द्वारा जो शिकायत की गई उसमें अपना जन्म 1997 लिखा है। भदौड़ी में जो शिकायत हुई उसमें 1985, तो सीधी के निवास में 1995 डेट ऑफ बर्थ अलग अलग लिखी हुई है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भदौड़ी और वाराणसी में दर्ज कराई गई शिकायत में स्वयं महिला ने हल्फनामा देकर शपथ पत्र दिया और घटना से इनकार किया। कुल मिलाकर दर्शकों, आपको बताने का उद्देश्य ये है कि ऐसे मामलों में महिला आयोग, महिला संगठनों को भी सामने आना चाहिए। अगर महिला पीड़ित है तो आखिर उसकी क्या मजबूरी थी कि केस दर्ज कराने के बाद उसे वापस लेना पड़ा? आखिर क्या वजह थी कि न्यायालय ने आरोपी बनाए गए लोगों को क्लीन चिट दी? क्या सभी समाज के लोगों की बदनामी नहीं होती? क्या उक्त विधायक का परिवार नहीं था? क्या पड़ोसी का परिवार नहीं था? क्या सीधी यातायात थाना प्रभारी का परिवार नहीं है? ऐसे में एक युवती होने के नाते मेरी सभी माताओं बहनों से अपील है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट होता है तो शासन प्रशासन कोर्ट ने आपकी शिकायतों के लिए कई तरीके निजात कर रखे हैं। सीक्रेट नंबर है, आप मेल कर सकती हैं, आपकी गोपनीयता छुपाई जाती है, लेकिन ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे पूरे समाज की बदनामी हो। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको न्याय मिलना ही चाहिए और चाहे दोषी नेता हो, पुलिस वाला हो या कोई और, उसे सजा मिले, लेकिन किसी निर्दोष का परिवार बर्बाद न हो। आप अपने चंद स्वार्थ के लिए कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इसका ध्यान रखें। चर्चित सूबेदार भागवत पांडे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ तो मीडिया की सुर्खियां बना। पता नहीं कितने भागवत झूठी शिकायतों की सजा भोगते हैं और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हालांकि सूबेदार के मामले की जांच की जा रही है। हो सकता है कि पुलिस प्रशासन से न्याय मिले या भागवत पांडे को न्यायालय से न्याय मिले या महिला को न्याय मिले, लेकिन जिस तरह से पिछली घटनाएं घटित हुई और लोगों को क्लीन चिट मिली और स्वयं पीड़िता ने भी अपने बयान बदले, उससे तो स्वाभाविक है कि लोग महिला की भूमिका पर ही उंगली उठाएंगे। हालांकि कुछ दस्तावेज ऐसे भी हमारे हाथ लगे हैं जिनमें महिला के पति की जगह भागवत पांडे का नाम लिखा हुआ है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र। महिला के द्वारा भागवत पांडे से बात की गई, उसके ऑडियो जो वायरल हुए, उससे भी सुनकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच नजदीकियां थी, लेकिन नजदीकियों की क्या हद थी ये भागवत पांडे और महिला ही बता सकती है।
और पुलिस प्रशासन जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़े जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर महिला पहले शिकायत की थी तो अधिकारियों के बुलाने पर साक्ष्य प्रस्तुत करने क्यों नहीं पहुंची। पुलिस अधिकारी का परिवार कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, तो क्या उसे सुरक्षा दी गई? क्या उन बिंदुओं को भी ध्यान इस जांच में रखा जाएगा? क्या वाकई पैसे की लालच में एक अधिकारी को शिकार बनाया गया? अगर पति की जगह भागवत पांडे का नाम लिखा है तो फेसबुक दूसरे नाम से क्यों बनाई गई? ऐसे कई सवाल हैं जो आप जनता चाहते हैं और ये सभी सवालों के जवाब पुलिस की निष्पक्ष जांच के बाद मिलेंगे। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं आरोपी बनाए गए चर्चित सूबेदार भागवत पांडे और उक्त शिकायतकर्ता महिला का ऑडियो, जिसे सुनकर आपको आधी कहानी समझ में आ जाएगी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, मैं बोलो। अगर मैं फिजिकल हो जाऊंगी तो मतलब? हेलो। हाँ बोलो, अब बोलो, मैं किनारे आ जाऊँ। क्या? अगर मैं आपके साथ फिजिकल हो जाऊँ तब? भैया मेरे जब मैं होऊंगा फिजिकल तब ना तुम होगी। मेरी मर्जी के बिना कैसे हो जाओगी तुम? हेलो। हाँ हाँ, सुन रही हो। हाँ तो फिर क्या? तो फिर कुछ नहीं। मान जाइए ना, क्यों परेशान कर? क्या मान जाइए? तुम पागल हो? तुम मेरे पाप करवा रहे हो मेरे से? हाँ? बच्चे हैं, बीवी है, मैं कहाँ से कर लूँ तुमसे शादी? पागल हो? क्यों करूँ मैं? कौन हो तुम मेरी? मैं क्यों हूँ तुमसे फिजिकल? मुझे नहीं होना फिजिकल कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ तुम पागल हो, मुझे नहीं लगता। तुमको लगता है तुम लड़की फिजिकल के लिए कोई भी मर जाएगा क्या? हैं? तुम्हारे जैसे पता नहीं कितनी लड़कियां पीछे पड़ी हैं, समझे? हाँ, अच्छी तरह से जान लो तुम क्या हो रहा है साला। तो कैसे मानेंगे आप? सब करूँ फिर? मैं मर जाऊंगा पर मैं नहीं मानूंगा, इतना जान लो तुम। मैं मर जाऊंगी तो मान जाएंगे ना? तुम्हारे मरने न मरने से क्या है? तुम्हारे मरने न मरने से क्या है? तुम मर जाओगी तो मैं क्या करूं? तुम्हारी मृत्यु है तो तुम अब मर जाओगे। मैं तो नहीं कहता कि मर जाओ, इसीलिए तो बात कर रहा हूं तुमसे। बेकी बातें करती हो तो मैं बात कर रहा हूं कि मरो ना। आप मुझे डीपी इसलिए नहीं लगा रहे कि आपने रह के ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं। मैं क्यों बात करूं तुमसे? क्यों बात करूं? मुझे नहीं करनी है। मेरे सर दर्द होता है तुमसे बेसर पैर की बातें करके। क्यों करूं शादी? मुझे बताओ ना। इसलिए आप डीपी नहीं लगाते। डीपी रखेंगे तो शो करेगा कि ब्लॉक है क्या। मुझे नहीं बात करनी तुमसे, खत्म कर रहा हूँ। कृपा कर रहा हूँ तुम पे, बीमार हो तुम इसलिए। नहीं, मुझे नहीं पता। अभी जो बोला बस होना चाहिए। क्या? अब मुझे नहीं मालूम, जो बोला है मैंने वो होना चाहिए। क्यों करूं? आधार बताओ ना मुझे। मेरे साइड से हाँ है, इसलिए बस क्या? आधार काफी है। क्या आधार? मेरे साइड से हाँ है, इसलिए वही आधार काफी है। तुम्हारे साइड से हाँ, ये कोई आधार नहीं होता, समझे? ये तुम मुझको मत बताओ तुम्हारे साइड से हाँ है तो आधार हो गया। तुमको प्यार है तो तुमको भी सलमान खान से प्यार हो जाएगा तो शादी कर लोगे जाके उससे। उस गधे से मुझे कोई जरूरत नहीं करती। अपना मानसिक संतुलन सही करो, फालतू की बातें मत करो। क्या? मानसिक संतुलन सही करो, फालतू की बातें मत करो। मुझे गुड़िया का नंबर दीजिए। अरे तुमसे क्या मतलब? मेरी बीवी से क्या करोगे तुम? मेरे तो कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा, समझे? तुम चाहती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं है कोई चाहत। हाँ तो ठीक है, मुझे गुड़िया का नंबर दीजिए, मैं बात कर लूँ। तुम पागल वागल हो तुम? गुड़िया मेरा नंबर आपसे मांग ही रही है ना, दे दीजिए या मुझे दे दीजिए गुड़िया का नंबर। मेरे घर वालों पे आँच आई तो बता रहा हूँ मैं, ये ठीक है होगा नहीं। अब तुम्हारा ये एक तरफा, तुम्हारा ये जो नाटक है ना, ये नाटक ही और कुछ नहीं है। प्यार होता तो तुम ये नहीं करती सब,
समझ रहे हो? होता तो क्या करते? प्यार होता तो तुम मेरी फीलिंग समझती कि मुझे नहीं है तुमसे, तो रिस्पेक्ट करती, दोस्त बना के रखती मुझे। तो अभी इतने दिन से क्या कर रही हो? अच्छा एहसान कर रही हो, तो परेशान कर रही हो, और क्या कर रही हो? वही रट रही हो दिन भर, शादी शादी रखे लो, पता नहीं क्या क्या रख लो, फलाना ढिकाना, चूतियों जैसी बात करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती सब बातें करके? देखिए बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है। रिपीट है, उसके अलावा मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए रोमांटिक कॉर्नर ना था, ना है, ना कभी रहेगा। कभी नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ फिजिकल की तुम भूल जाओ। कोई मुझे तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती फिजिकल में नहीं ला सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। मेरे साथ तुम्हें ज़बरदस्ती कोई नहीं रख सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रख सकती। मुझे चाहत होती तो मैं रख लेता, लेकिन मुझे नहीं है, इसलिए कोई नहीं रखवा सकता। मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ, तुम मुझे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। तुम परेशान हो इसलिए मैं तुमको समझाने के लिए फ़ोन तुम्हारा पिक कर लेता हूँ। इतना तुम जान लो, और कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तुमसे, और इसीलिए मैं तुम्हें फ़ोन नहीं लगाता। क्या कारण क्या है? कारण है कि तुम मरो ना। तुम जो बोलती हो ना कि तुम बोल दो तो मैं मर जाऊँ, ये इसलिए मैं उठा लेता हूँ, और कोई कारण नहीं है। और तुमको ज़बरदस्ती की चीज़ें करनी हो तो तुम बताओ, तो मैं अभी से ब्लॉक कर देता हूँ तुमको। बिल्कुल, तुमको जो करना हो कर लेना। दुनिया की जो ताकत तुमको अधिकार देती हो कि तुम जिसे चाहो पालो, तो फिर तुम चले जाओ उस अदालत में, उस जगह चले जाओ। ठीक है? मैं चाहता हूँ तुम दोस्त की तरह रहो, किसी अच्छे लड़के से शादी करो, फैमिली में रहो, अपने बच्चे पैदा करो, खुश रहो तुम। जो चीज पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूं भाई? मैं नहीं, सुनो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इस तरह की कोई भावना नहीं है। बस खत्म कहानी। मेरे साथ ज़बरदस्ती करके तुम अपना और मेरा जो थोड़ी बहुत बात भी हो जाती है वो भी ख़त्म कर लोगे। मेरी आवाज़ भी कभी नहीं सुनोगे तुम, ज़बरदस्ती के प्रयास में। ये चीज़ क्लियर कर लो। ठीक है? क्लियर है तुम्हारा? रखूं मैं? मेरे साइड से तो क्लियर हो ही नहीं रहा है। जो चीज नहीं हो रहा तो जबरदस्ती कैसे कर लो? तो करो यार, तुम मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकती। तुम्हें अधिकार नहीं मुझे इस तरह परेशान करने का। बात ऊपर कह रही हो, कोई रास्ते निकालिए तो आप। कोई रास्ता नहीं है, मुझे नहीं रहना, पाप नहीं करना, मेरे को नहीं रहना। मेरे बच्चों को टाइम दूंगा जो मैं 2-4-6 घंटे मिलते हैं। तुमको क्यों टाइम दूं? मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे फील आना चाहिए। तुम्हें देख के नहीं फील आती, मुझे नहीं करनी, मुझे तो मैं जबरदस्ती करूं क्या? समझा दिया, बुझा दिया, हर तरह से मना लिया, पर समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। कोई हंगामा करने क्या पाओगे बताओ? क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ बताओ? हैं? कुछ गलत किया हो तुम्हारे साथ तो तुम मुझे बताओ ना। हैं? मैं तुम्हें प्रपोज करने गया हूँ, तुमको आई लव यू बोलने गया हूँ। कितना ब्लॉक, 6 महीने से ब्लॉक हो रहे हो तुम। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से लगे हो। क्या नाटक है यार? एक ब्लॉक किसी लड़की को कोई कर देता है तो वो पलट के नहीं देखती, पता है तुमको? कितने बड़े अपमान की बात होती किसी लड़की के लिए कोई लड़का ब्लॉक कर दे। हैं? तो सब दिखावा करके दिखावा है? क्या क्या दिखावा? क्या बोले? वो लोग का रहता ही नहीं होगा सच में, इसीलिए बैक हो जाती है। नहीं, उनका दिखावा रहता हो चाहे ना रहता हो भैया, मुझे बख्शो तुम। मुझे पागलपन में मत धर दी। तो मेरी फैमिली है, बच्चे हैं। ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। ठंडा दिमाग से सोचा है मैं, तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं है तो मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं तुम्हारे लिए भाई? ठंडे दिमाग से क्या सोच रहा है? मुझे कभी प्यार ना था, ना है, ना कभी रहेगा, ना हो सकता है। मेरी ऐसी हज़ारों फैन है, लाखों फैन है, मैं कहाँ से मर जाऊँ? मुझे रोज़ मैसेज आते हैं, रोज़ फ़ोन कॉल्स आते हैं, ब्लॉक करता रहता हूँ। 150-200 लोग ब्लॉक हैं मेरे फ़ोन पे, मैं क्या करूँ?
एक तुम ही हो जो तो ब्लॉक करने पे सीधी आ जाती हो, नहीं तो कोई और लोग तो ब्लॉक करने में नंबर ढूंढ ढूंढ के 5-5 6-6 नंबर से लड़कियां फ़ोन करती हैं, मरी जा रही हैं। मैं क्या करूं भाई? तुम अपना देखो, तुमको अगर मेरी बात सुनते रहना है हमेशा, मुझसे एक दोस्ती रखना है तो तुमको एक किसी अच्छे लड़के से शादी करनी पड़ेगी, एक फैमिली बनानी पड़ेगी। अब फैमिली फ्रेंड्स हम लोग रह सकते हैं। बाकी तुम सोचो तो तुमको जो आजमाना है तुम आजमा लो, तुमको जो आजमाना है आजमा लो। मेरा फैसला अंतिम है, मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, कितना भी कुछ भी कर लो। कोई भी धमकी, कोई भी बात, कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल कुछ भी काम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। जो सच है तो सच है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, इतना तुम जान लो बस। किस बात के लिए झुकना है आपको? झुकना है। झुका रहा है आपको कि झुकने की बात आ गई? क्यों झुकना ही ना है? तुम्हारे साथ क्यों रहूं मैं? मुझे नहीं फीलिंग, क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ? हैं? महीने में एक दिन और फलाना ठिकाना। क्या पहले क्या गुड़िया के साथ पहले फीलिंग्स थी क्या? वो तो रहते रहते हुआ ना। अच्छा जी, तो तुम्हारे साथ रहते रहते होगा। अच्छा अच्छा, तुम सुनो मेरी बात अच्छी तरह से, एक चीज़ सुन लो। सुनाऊं? सुनाऊं? गुड़िया मेरी बीवी है, ठीक है, मेरे बच्चे हैं और मुझे दूसरी बीवी की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना है, ना रहेगी कभी। तुम अपना दिमाग ठीक कर लो और जितना जल्दी हो सके, अगर तुमको दोस्त बना के रखना हो तो ठीक है, इस तरह बात कर सकते हो तुम। मैं इतना तुम्हें समय दे दूंगा, इतना प्यार करते हो तो। बाकी तुम प्यार करते हो तो मैं तुम्हारा हो जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता, ख़त्म। ठीक है? मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मैंने ये पूछा हाँ। कि उससे पहले, रहने से पहले तो कोई फीलिंग्स नहीं थी ना, वो तो रहते रहते हुई ना। नहीं भाई, अब शादी हो गई मेरी तो फीलिंग्स तो आएगी, उसमें क्या है? लव मैरिज है हमारी, उसमें क्या है? तो वही तो मैं भी कह रही हूँ, होने के बाद तो सबको आ जाती है, होने से पहले नहीं भैया, मेरी हो चुकी है, मैं संतुष्ट हूँ उसमें। ठीक है? सुना आपने किस तरह महिला पुलिस अधिकारी को प्रपोज कर रही है और फिजिकल होने की बात कह रही है, लेकिन अधिकारी के द्वारा स्पष्ट अपनी मंशा बताई जा रही है। विराट 24 उक्त ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन यही ऑडियो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं आरोपी बनाए गए सूबेदार भागवत पांडे को, जिन्होंने लगे आरोप खंडन करते हुए ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। पूरा मामला है पूरी तरह से निराधार है और ये सारे आरोप साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं, जिनका बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा और ये पूरा जांच के अधीन है और एक बहुत बड़ी साजिश है और एक बहुत बड़ा रैकेट भी है इसके पीछे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो साक्ष्य मैंने जुटाए हैं उस साक्ष्य जुटा करके दे दिए हैं और मेरे नाम से कूटरचित दस्तावेज़ों को बनवाया गया और बहुत बड़ी एक साजिश अगर हम कहें तो इसमें है। और जिस तथाकथित महिला की बात आप कर रहे हैं और उसके बारे में जब ये सारी चीज़ें पता चली कि इसका पुराना बैकग्राउंड क्या है, जो कि कुछ मीडियाकर्मी भाइयों के पास पहुंच भी चुका है और मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, पर ये बहुत ही बड़ा मामला इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं को प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करने का इस पर जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको बदनाम कर रही है? जहाँ बदनाम करके वो भयादोहन का है, पूरा एक्सटॉर्शन का मसला है कि आपकी छवि हम खराब कर देंगे, नहीं तो आप हमको जो है तो 50 लाख रुपए दीजिए या और भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। और पूरी तरह से मुझे भरोसा है कि सारी जांच प्रक्रिया में सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी होगा। सुना आपने, ये कहना है आरोपी बनाए गए सूबेदार भागवत पांडे का। हालांकि आरोप लगाने के बाद हर व्यक्ति अपनी सफाई में यही कहता है, लेकिन तथ्य साक्ष्य के आधार पर जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं सीधी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, जिसे सुनकर आप अनुमान लगा लेंगे कि आखिर इस मामले में इतना तुल क्यों पकड़ा है और आखिर सच्चाई क्या हो सकती है। सूबेदार पे आपका प्रकरण बड़ी जोरों से सुर्खियों में है, सोशल मीडिया में जगह जगह इस बात की चर्चा हो रही है। मामला क्या है और यदि मामला संगीन है तो इसमें आप क्या किस तरह से संज्ञान? ट्रैफिक थाना प्रभारी सीधी के खिलाफ एक महिला ने एक आवेदन दिया था। ये मामला काफ़ी पुराना है और इसमें हमारे द्वारा जो शिकायत की थी महिला ने, उसमें एसडीओपी कुसुमी रोशनी ठाकुर द्वारा जांच की जा रही है और हालांकि महिला अब तक जांच में कथन अपने नहीं दिए है महिला ने,
लेकिन हमारे द्वारा लगातार उसको नोटिस प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही महिला एविडेंस प्रोवाइड कराएगी और अपनी कथन देने जांच में आएगी, उसमें जो भी बनता है, जो भी प्रकरण बनता है, वो तथ्यों के आधार पर उस पर डिसीजन लेके प्रकरण दर्ज करेगा। और महिला के संबंध में ये बातें भी आ रही कि वो इससे पहले भी कुछ लोगों के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाइयाँ किया। इस संबंध में आप जांच में किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? इसमें अभी मैं इस पूरे प्रकरण का अध्ययन कर रहा हूँ और इस तरह की बातें सामने आई है कि पूर्व में भी कुछ लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराया है और उसकी जानकारी अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं और पूरे प्रकरण को अध्ययन कर रहा हूँ और जो तथ्य होंगे उसके अनुसार जिस पर कार्रवाई बनेगी, चाहे दोनों साइड से, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की। हाई कोर्ट की बेंच से भी इस संबंध में आपको निर्देश प्राप्त हुए हैं, क्या निर्देश है? सूबेदार इसमें जो ट्रैफिक थाना प्रभारी है, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। हाई कोर्ट ने उसमें आदेश किया है कि सूबेदार की फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच हमारे द्वारा की जा रही है और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। तात्कालिक रूप से सर जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें पुलिस का नाम खराब हो रहा है, उसमें क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? वो ऑडियो भी हमें प्राप्त हुए हैं, उसकी भी जांच कराने को मैंने आदेशित किया है और तथ्यों के आधार पर ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, आरोपी बनाए गए यातायात थाना प्रभारी भागवत पांडे का परिवार न्यायालय की शरण में था। वहीं पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस के द्वारा नोटिस थमाया गया, लेकिन जवाब देने नहीं पहुंची। जांच में तथ्य सामने नहीं मिले, जिसके बाद सीधी जिला छोड़कर रीवा के महिला थाने में 0 में कायमी करने पड़ी। अब पुलिस जितनी जल्द से जल्द इस मामले की जांच पड़ताल कर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, उतना ही पुलिस पर लगा कलंक जल्दी धुल पाएगा। एक बार फिर हमारी सभी बहनों से अपील है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट होता है तो तत्काल शिकायत करें। किसी भी प्रकार के लालच दबाव में आकर ऐसा कदम न उठाएं कि आने वाले समय में आपके रास्ते का कांटा बने और ना ही किसी परिवार का परिवार टूटे। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।